रूस की जो ऑर्शनिक मिसाइल है वो एक गेम चेंजर है, यानी कि इससे काफ़ी चीज़ें पलट जाएंगी, मतलब काफ़ी चीज़ें तब्दीली फर्क पड़ेगा। इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक को एक्सीड करती है, यानी कि 1200-300 किलोमीटर, यानी कि 7610 माइल्स पर आवर की विस्तार से ये फायर होता है। अब इसको मतलब हाईली एडवांस्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, IRBM जिसको कहते हैं। उसकी MIRV पेलोड वो कंसिस्ट करती है 6 वॉरहेड और सब म्यूनिशंस, जिससे वो एक्सेप्शनली मतलब सबसे हटके चैलेंजिंग इंटरसेप्शन उसकी रेट है, और ख़ास तौर से यूक्रेन के करंट एयर डिफेंस सिस्टम्स के तौर पे अगर हम देखें तो। अब इसकी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आपको बताया मैंने, यूक्रेन के खिलाफ। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक, ये इसको मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी रूस से। अपनी दमखम दिखाने के लिए रूस ने ये स्ट्रेटेजिक मूव इस्तेमाल करी। अब इससे ऑर्शनिक कैपेबिलिटीज़ जो कि रूस दिखाती है, अपना डेमोन्स्ट्रेशन, मिलिट्री प्राउनेस, अब वो आगे भी दिखाते हैं कि ताकतवर कितने हैं। बेसिकली अगर अनुमान तौर पे माने तो ये बात है। अब बात करते हैं कि बहुत चर्चा में है कि अमेरिकी जहाज F-16 ये रूस और यूक्रेन की जंग में क्यों फेल हुए, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वैसे अगर देखिए कोई एविडेंस नहीं है जो इस बात को दर्शाता है कि F-16 जहाज जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दे रखे हैं, जो कि फेल हुए रूस और यूक्रेन की जंग में। अब देखिए तो मगर ये नोट करने की बात है कि F-16 जो है वो अभी फिलहाल तो कॉम्बैट ऑपरेशंस में यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनियन एयरफोर्स के पास प्राइमरीली ऑपरेट जो करती है वो सोवियत एरा के जहाज़ हैं, जैसे कि MiG-29 और Su-27। अब बात करते हैं रूस की Su-35 एयरक्राफ्ट, जिसको ये तुलना कई अमेरिकी जहाज से भी हुई है, बहुत घातक माना जाता है, जो एरो इंडिया शो में भी यहाँ पर डिस्प्ले हुआ था अभी बैंगलोर में। अब उसको कहते हैं कि वो हाईली एडवांस्ड और केपेबल फोर्थ जनरेशन, चौथे पीढ़ी का फाइटर जहाज है। अब वो एक्सेप्शनल है मैन्यूवरेबिलिटी में, उड़ान भरने में, एडवांस्ड एवियोनिक्स में, फायर पावर में। उसको सबसे बड़ा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट टू एयर कॉम्बैट उसको मानते हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में डिपेंड करता है कि कई सारे फैक्टर्स इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में वेरी करते हैं। अब जैसे कि पायलट ट्रेनिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गई, लॉजिकल सपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। लेकिन अब तक जैसे कि बात हो रही है कि F-16 क्यों फेल हो गया, F-16 का कुछ मैं ये कह के कंक्लूड करूंगा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन F-16 का इस्तेमाल कॉम्बैट में कम हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के पास सोवियत एरा के और लड़ाकू जहाज हैं।